हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में हम करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम करने जा रहे हैं इसके अध्याय 12, जिसका नाम है ऊष्मागतिकी। यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला पूछ रखा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमें यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल। तो केवल किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन दे रखा है, दाब पर, आयतन पर, ताप पर या अणुओं के आयतन पर। जो समतापी प्रक्रम होता है उसमें आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है उसके केवल ताप पर। ऑप्शन नंबर स करेक्ट है। दूसरा है, किसी रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दे रखा है डेल क्यू इक्वल डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इक्वल जीरो प्लस डेल डब्ल्यू, या डेल क्यू इक्वल डेल क्यू यू प्लस जीरो, या जीरो बराबर या जीरो इक्वल डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो यहाँ पर जो रुद्धोष्म प्रक्रम है यहाँ पर आंसर सही है ऑप्शन नंबर द जीरो इक्वल डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। जहाँ पर डेल यू आंतरिक ऊर्जा है उसकी, डेल डब्ल्यू कार्य है उसका, और डेल क्यू ऊष्मा है। यहाँ पर नाम से आपको ध्यान रखना है रुद्ध ऊष्मा, जहाँ पर ऐसा प्रक्रम जहाँ पर ऊष्मा न तो ली जाए न दी जाए निकाय द्वारा, तो वह प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। थर्ड है, समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाती है, घट जाती है, या नहीं बदलती है, या प्रसार के साथ बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन नंबर स करेक्ट है यहाँ पर कि समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा नहीं बदलती है। फिर दे रखा है रुद्धोष्म प्रक्रम में नियत रहता है। जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है उसमें क्या नियत रहता है? ताप, दाब, आयतन या ऊष्मा की मात्रा। तो यहाँ पर रुद्धोष्म ऊष्मा नियत रहती है, तो ऊष्मा का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द है, ऊष्मा की मात्रा ये नहीं बदलती है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है। क्या काम आती है? ऑप्शन दे रखे हैं, ताप बढ़ाने में, बाह्य कार्य करने के लिए, ताप बढ़ाने एवं बाह्य कार्य करने दोनों के लिए, या आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाह्य कार्य करने के लिए। और लास्ट है कि एक निकाय को 300 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है। कितनी ऊष्मा दी गई है? 300 कैलोरी ऊष्मा दी गई है। उसके द्वारा 600 जूल कार्य किया जाता है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? ऑप्शन है 654 जूल, 156.5 जूल, या माइनस में 300 जूल, या माइनस में 528.2 जूल। ऑप्शन नंबर सही है 654.5, 654 जूल। फिर है यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान हमें करना है। क्या करना है? हमें यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। सही जोड़ी का मिलान हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, पहला पूछ रखा है यहाँ पर सही जोड़ी में, सही जोड़ी में पहला, उष्मागतिक उष्मागतिकी के प्रथम नियम का समीकरण क्या है? उष्मागतिकी का जो प्रथम समीकरण है वो है इधर ख नंबर वाला, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो इसका मिलान हम इसके साथ में कर देंगे। ये फर्स्ट वाला है। उसके बाद चक्रीय प्रक्रम में प्रथम नियम का समीकरण, तो जो चक्रीय प्रक्रम होता है उसमें जो उष्मा में परिवर्तन होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर घ में दे रखा है। तो हम इसका मिलान इसके साथ में कर देंगे, घ के साथ में, डेल क्यू इक्वल डेल डब्ल्यू। फिर थर्ड है, रुद्धोष्म प्रक्रम में प्रथम नियम का समीकरण क्या होता है? तो जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है उसमें जो किया गया कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है। तो इसका मिलान हम इसमें कर देंगे, डेल क्यू इक्वल माइनस डेल डब्ल्यू। फिर समदाबी प्रक्रम में प्रथम नियम का समीकरण क्या है? तो इसका समीकरण है ऑप्शन नंबर क में, डेल यू इक्वल डेल क्यू माइनस पी, ब्रैकेट में V2 माइनस V1। और लास्ट बचा है समतापी प्रक्रम में प्रथम नियम का समीकरण क्या होता है? तो ये होता है घ में, जो है
डी क्यू इक्वल डी यू का मिलान आपको यहाँ पर कर देना है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन है। पहला प्रश्न यहाँ पर है, समतापी परिवर्तन में या समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य का मान W बराबर कितना होता है। हमें यहाँ पर कार्य का मान बताना है कि जो कार्य का मान है वो कितना होता है। तो कार्य का समतापी प्रक्रम में जब हम कार्य का मान निकालते हैं तो ये कार्य का सूत्र आता है W इक्वल, यहाँ लिख देते हैं हम W इक्वल, ये आता है लोग में, W इक्वल आता है लोग में जो है RT log P1 बटा P2। ये है दाब के अकॉर्डिंग। यदि आप चाहें आयतन के अकॉर्डिंग लिखना तो आयतन के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, या करके दोनों लिख देता हूँ, जैसा आप लिखें दोनों ही राइट हैं। ये होगा W इक्वल RT log, आयतन होगा V2 अपॉन V1, आयतन होता है V2 अपॉन V1, दोनों ही करेक्ट हैं। यहाँ पर R सार्वत्रिक नियतांक है, T परम ताप है, P1 प्रारंभिक दाब है, P2 अंतिम दाब है। यहाँ पर हम बात करें R सार्वत्रिक गैस नियतांक है, T ताप है, V2 अंतिम आयतन है और V1 प्रारंभिक आयतन है। फिर अगला है सेकंड, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम डेल क्यू बराबर खालिस्तान प्लस खालिस्तान है रिक्त। तो यहाँ पर एक में तो आएगा डेल W और एक में आएगा डेल U। डेल W प्लस डेल, ये दोनों आपको यहाँ पर लिखना है। थर्ड है यहाँ पर, समतापी परिवर्तन में खालिस्तान नियत रहता है। तो समतापी परिवर्तन में ताप नियत रहता है, रुद्धोष्म परिवर्तन में खालिस्तान नियत रहता है। तो रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा की मात्रा नियत रहती है, तो यहाँ पर आपको ऊष्मा लिख देना है। फिर है रुद्धोष्म परिवर्तन में किए गए कार्य का सूत्र है। तो यहाँ पर रुद्धोष्म परिवर्तन में या रुद्धोष्म प्रक्रम में जो कार्य करते हैं उसका सूत्र होता है W बराबर R ब्रैकेट में T1 माइनस T2 और अपॉन में गामा -1, ये सूत्र है गामा माइनस। फिर है कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र लिखिए। जो कार्नो इंजन की दक्षता होती है उसका सूत्र होता है ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बटे T1, ईटा बराबर 1 माइनस T2 बटा T1, ये यहाँ पर सूत्र होता है कार्नो इंजन की दक्षता का। आरेख में आयतन अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल किए गए खालिस्तान को व्यक्त करता है। तो ये व्यक्त करता है कार्य को। चाहे हम समतापी वक्र की बात करें या समदाबी वक्र की बात करें तो वहाँ पर जो भी अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वो कार्य को रिप्रेजेंट करता है। फिर समदाबी प्रक्रम में डेल P बराबर खालिस्तान होता है। तो समदाबी प्रक्रम में दाब नियत रहता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ पर क्या है, ये 0 है। उसके बाद हम इसके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनके उत्तर भी कर लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के होने वाले हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, ऊष्मागतिकी निकाय से क्या तात्पर्य है। ऊष्मागतिक निकाय क्या होता है समझाना है। तो किसी सीमा पृष्ठ से घिरी ऐसी वस्तु जिस पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है, क्या होता है जिसमें ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है, तो वह ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। जितनी छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। दूसरी डेफिनेशन है, दूसरा प्रश्न पूछा हमसे, ऊष्मागतिकी चर का अर्थ समझाइए। ऊष्मागतिकी चर क्या होते हैं उनका अर्थ बताना है। तो किसी निकाय के ऐसे गुण जो उस निकाय की ऊष्मागतिकी अवस्था निर्धारित करते हैं ऊष्मागतिकी चर कहलाते हैं। जैसे कि गैस के लिए हम बात करते हैं तो दाब यानी कि P, आयतन यानी V और ताप यानी कि T, ये ऊष्मागतिकी चर होते हैं, यानी कि जो ताप से संबंधित होते हैं, ऊष्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे गुण ऐसे
ऐसे निकायों के गुण जो है वो ऊष्मागतिकी चर कहलाते हैं। फिर थर्ड प्रश्न है अपने पास, अवस्था समीकरण का अर्थ समझाइए। अवस्था समीकरण क्या है ये बताना है। तो किसी निकाय की ऊष्मागतिक अवस्था को व्यक्त करने वाले ऊष्मागतिक चरों में संबंध बताने वाले समीकरण को अवस्था समीकरण कहते हैं। यानी कि ऊष्मागतिकी निकाय का ऐसा समीकरण जो ऊष्मागतिकी चरों में संबंध बताता है वह ऊष्मागतिकी अवस्था समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी का अवस्था समीकरण कहलाता है। जैसे कि आदर्श गैस का अवस्था समीकरण पीवी बराबर आरटी होता है 1 मोल गैस के लिए। प्रश्न नंबर 4 है, धनात्मक कार्य एवं ऋणात्मक कार्य से क्या समझते हैं? दोनों की डेफिनेशन आपको बताना है। तो हमें लिखना है कि जब कार्य निकाय द्वारा किया जाता है तो धनात्मक कार्य कहलाता है। यानी कि जो वस्तु होती है ऊष्मागतिकी चर में ऊष्मागतिकी कार्य करने के लिए यदि निकाय द्वारा या वस्तु द्वारा ही कार्य करता किया जाता है तो वह धनात्मक कार्य कहलाता है। और जब निकाय पर कार्य किया जाता है, जो कार्य है यदि वो निकाय पर किया जाता है तो वह ऋणात्मक कार्य कहलाता है। 5वां प्रश्न, कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में से कौन सी राशि पथ पर निर्भर करती है तथा कौन सी राशि पथ पर निर्भर नहीं करती है? तो देखिए, जो कार्य होता है ये पथ पर निर्भर करता है और जो आंतरिक ऊर्जा होती है पथ पर निर्भर नहीं करती है। आपको ऐसा उत्तर में लिखना है। कार्य पथ पर निर्भर करता है और आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। ऊष्मागतिकी का हमें यहाँ पर प्रथम नियम लिखना है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की योग के बराबर होती है। जब कोई वस्तु या निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा होती है तो उसकी मात्रा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की योग के बराबर होती है। ठीक इसी प्रकार से निकाय द्वारा निष्कासित ऊष्मा उस पर किए गए बाह्य कार्य और आंतरिक ऊर्जा में कमी के योग के बराबर होती है। ये ऊष्मागतिकी का पहला नियम है। 7वां प्रश्न, उत्क्रमणीय प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? इसके 2 उदाहरण दीजिए। उत्क्रमणीय परिवर्तन या उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है? तो ऐसा प्रक्रम जिसको हम उत्क्रमित कर सकें, यानी कि पूर्वावस्था से जो अंतिम अवस्था बनी है तो अंतिम अवस्था को पुनः हम पूर्वावस्था में लेके आ जाएं तो वह उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। इस प्रकार से डेफिनेशन हम लिखेंगे, उत्क्रमणीय प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसे उत्क्रमित करने पर सीधे प्रक्रम में हुए सभी परिवर्तनों की विपरीत दिशा में ठीक ठीक पुनरावृत्ति होती है तथा प्रक्रम में भाग लेने वाले पदार्थ और बाह्य वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे बर्फ से पानी बनना और पानी से पुनः बर्फ बन जाना, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। उसके अलावा विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है यह भी एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। पेल्टियर प्रभाव, तो यह भी एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। प्रश्न नंबर 8, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर लिखिए। दोनों में अंतर लिखना है। हमने एक तरफ लिखा उत्क्रमणीय प्रक्रम और एक तरफ लिखा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम इसे विपरीत क्रम में संपन्न किया जा सकता है, यानी कि इसे पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है जिससे इसकी शुरुआत हुई थी। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम इसे विपरीत क्रम में संपन्न नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार जो नया पदार्थ बन गया उसे किसी भी परिस्थिति में पुनः दोबारा पहला उत्पाद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें भाग लेने वाली समस्त वस्तुएं अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। सभी वस्तुएं जो है अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें भाग लेने वाली समस्त वस्तुएं अपनी पूर्वावस्था में
नहीं आ सकती है। तो ये इन दोनों में अंतर रहा। फिर है चक्रीय प्रक्रम क्या है। परिभाषा लिखनी है चक्रीय प्रक्रम की। तो जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो ऐसे प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। तो ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। तो जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो ऐसे प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। इसके बाद प्रश्न है समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं और इस प्रक्रम में किए गए कार्य का सूत्र लिखिए। तो किसी निकाय का वह भौतिक परिवर्तन जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहता है समतापी प्रक्रम कहलाता है। नाम से पता चल रहा है यहाँ पर समतापी यानी कि जिसमें ताप समान हो। तो इसी आधार पर यहाँ परिभाषा हम लिख देंगे किसी निकाय का वह भौतिक परिवर्तन जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहता है समतापी प्रक्रम कहलाता है। समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य का सूत्र लिखना है। तो समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य होता है W बराबर RT log E लगा सकते हैं यहाँ पर P1 बटा P2। तो ये यहाँ पर समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य का सूत्र है दाब के अकॉर्डिंग। या यदि आप आयतन के अनुरूप लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा W बराबर RT log E आधार लगा सकते हैं E नहीं भी लगा सकते हैं P2 बटे V1। तो ये भी सूत्र यहाँ पर इसका बन जाता है जहाँ P1 प्रारंभिक दाब है V2 अंतिम दाब है। यदि आप यहाँ लिखेंगे तो ये V2 अंतिम हो जाएगा आयतन और V1 प्रारंभिक आयतन हो जाएगा। E नियत परम ताप है और R जो है ये सार्वत्रिक गैस का नियतांक है। तो इस प्रकार से यहाँ तक के जो क्वेश्चन है हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं।